आज मेरे दिल से ये बात पैदा हो रही है, दिल में आ रही है ये बात मेरे अजीजों कि ये वीडियो हर हिंदू भाई तक पहुंचना चाहिए। इसलिए कि हिंदू भाइयों को अंधकार में रखा गया है और अंधेरे से उजाले की तरफ लाना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और अगर हिंदू भाई आ गए इस वीडियो के ऊपर तो हरगिज जाने की कोशिश न करें और अपनी कंफ्यूजन को दूर करें कि हम दो, हमारे दो जो परिवार होता है, दो बच्चे जो पैदा करता है वो सुखी रहता है। और एक वीडियो भी हम दिखाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दिल की सफाई हो जाएगी, सच और झूठ का पता चल जाएगा और अपने रब से जो रिश्ता है, हिंदू भाई लोग ईश्वर कहते हैं, जो रिश्ता है वो टूटने से बच जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता आपके रब से, ईश्वर से टूट जाए, खत्म हो जाए, आपकी जो पूजा है वो खराब हो जाए? हाँ मेरे अजीजों, आपको खास तौर से वीडियो को शेयर करना है, वॉच करना है, लाइक कमेंट करना है ताकि इंप्रेशन आगे जाए। आज बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई की कंफ्यूजन खत्म ही हो जाए कि इसकी वजह क्या है बच्चों के पैदा होने की। क्या ये हमारे इख्तियार में है? और अगर हमारे इख्तियार में है तो इसका अंजाम क्या है? हाँ, दोनों चीजें हमें लेकर चलना है। हमें किसी सीएम, किसी जो है इंजीनियर, किसी डॉक्टर, किसी बड़े नेता की बात में नहीं आना है, बल्कि हमें सही ज्ञान हासिल करना है। इसलिए कि जो मुसीबत आती है वो पर्सनली आती है, जो मुसीबत आती है, जो तकलीफें आती हैं, जो दंड लगता है वो पर्सनली लगता है। ऐसा नहीं कि आपका दंड कोई दूसरा झेलेगा। हाँ, आपको गलत रास्ता जो दिखाया वो भी झेलेगा, लेकिन आपको भी झेलना पड़ेगा कि आपने क्यों खुली आंख से और अंधकार से निकलने की कोशिश नहीं की। तो बात यहां से हम शुरू करते हैं कि हम दो, हमारे दो। बहुत तवज्जो चाहती है मेरी बात। मैं किसी हिंदू भाई को इस वीडियो पर से जाने नहीं दूंगा। और मुसलमान भाई आए हैं तो वो कोशिश करें कि हर हिंदू भाई तक ये वीडियो पहुंचे। आइए पहले छोटा सा कंटेंट देख लीजिए, इसलिए कि इसी पर गुफ्तगू करनी है। आइए देख लीजिए। क्या बनेंगे जब आठ बच्चे होंगे? एक मिस्त्री का काम करेगा, एक पेचकस चलाएगा और एक ड्राइवर का काम करेगा और एक घर में एसी का काम करेगा। क्या बनेंगे बड़े? नहीं हो सकते। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो दो बच्चे मैक्सिमम बहुत है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पढ़े लिखे मुसलमान वो दो क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे लिए अल्लाह ने अलग लिख दिया, उनके लिए अलग लिख दिया। कुरान भी चाह रहे हैं क्या? वीडियो को आपने देख लिया मेरे अजीजों। सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचता है, सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो रब से ताल्लुक में ये चीज बहुत बहुत ज्यादा जो है दूरी का सबब बनती है। बहुत ज्यादा। पहली बात, बहुत बड़ा जो है ये समझ लीजिए कि ईश्वर से ताल्लुक खत्म करने वाली बात है। अगर आपके दिल में ये इत्मीनान पैदा हो रहा है कि दो परिवार यानी दो बच्चे पैदा होंगे तो हम सुखी रहेंगे, तो सबसे पहले आपका नाता आपके ईश्वर से, जिसको आप ईश्वर कहते हैं या जिस शक्ल में भी नाम लेते हैं, हम लोगों का तो अकीदा ये है कि एक रब है जो सारी कायनात को बनाने वाला, रचाने वाला, सजाने वाला है। हर चीज उसकी बनाई हुई है। बगैर नमूने के आसमान बनाया, जमीन बनाया, शेर बनाया, भालू बनाया, चीता बनाया, आग बनाया, पानी बनाया। पहले से ये चीज मौजूद नहीं थी। अब पैदा करने वाला जो मसला है कि हम चाहते हैं कि हमारा दो परिवार रहे, जबकि और परिवार पैदा हो सकता है, तो आने वाली आवाम को, आने वाली इंसानियत को हम रोकने का जरिया बन रहे हैं। और हम सबका रब ये चाहता है, जिसको हिंदू भाई ईश्वर कहते हैं, कि आप आने वाले इंसानों को रोक नहीं सकते पैदा होने से। अगर आप रोकते हो, देखो सिर्फ हमको राजनीति करनी है या कि हमें अपने रब को भी राजी करना है। बहुत से हिंदू भाई हैं जो बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन क्या ईश्वर को इस तरीके से याद कर लेना काफी होगा? और इतना बड़ा जुर्म यहां जो हो रहा है, जिस जुर्म की भरपाई शायद ना हो पाए, कि आने वाली संतान को, यानी जो इंसानियत आने वाली है किसी माँ की कोख से, उसके हम रोकने के जरिया बन रहे हैं। आप जरा सोचिए अपने दिल से, आपकी औलाद को, मिसाल के तौर पर आपकी औलाद सऊदी अरब में, दुबई में या कोई भी बाहर कंट्री में या कहीं भी फंस जाए और वहां से कोई उसको निकलने न दे, मेरी बात तवज्जो चाहती है, वहां से उसको कोई निकलने न दे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? कोई रोके रखे, आप कैसा महसूस करेंगे? तो जो हम सबका रब है, याद रखना मेरी ये बात, वो हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। इसके नुकसान भी मैं बताऊंगा। ना पैदा करने के नुकसान, जो हम कह रहे हैं कि दो बच्चे सुखी परिवार होता है, तो कहां से दुखी परिवार होता है वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो वहां से कोई ना आने दे तो उस माँ बाप पर क्या गुजरेगी?
جبکہ ماں باپ کی محبت اللہ رب العزت کی محبت کے مقابلے میں، یعنی ہندو بھائی لوگ ایشور کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے. یہ ایک محاورہ ہے، کروڑوں گنا زیادہ ہے. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی چاہت پوری نہ ہو اور میری چاہت پوری ہو جائے کہ میرا بیٹا جو سعودیہ میں پھنسا ہوا ہے، میرا بیٹا جو ہے دبئی میں پھنسا ہوا ہے یا کوئی جیل میں ہے، وہاں اس کو روکا جا رہا ہے، آپ نکالنے کی وہاں سے اس کو کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس کو اپنے گھر لانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. تو ہم سب کا رب دنیا میں ان تمام انسانوں کو پیدا ہونے کے لیے بھیج رہا ہے اور ہم اس کے روکنے کے ذریعہ بن رہے ہیں. بات میری توجہ چاہتی ہے، بہت توجہ چاہتی ہے. اب سوچئے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. جیسا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ وہاں اس کا انجام کتنا بھینکر سے بھینکر ہم کر ڈالیں، اس لیے کہ ہمارے اولاد کو وہاں سے آنے میں روک رہا ہے. انسانوں کو پیدا کر کے دنیا کے نظام کو چلانا ہے نا ہم سب کے رب کو. اور نقصان جو ہوتا ہے، اور دیکھو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکی اور لڑکا دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے. آپ ذرا دیکھیے دنیا میں نظر اٹھا کر، بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو باز ہیں، تو پتہ چلا وہ کیوں نہیں 2 لڑکے پیدا کر پا رہی ہیں. یہاں دیکھیے قدرت سے ڈرنے کی اور تھرتھرانے کی ضرورت ہے. اور جسے چاہتا ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام. ہاں، پیدا کرنا بند نہیں ہو رہا، میں بتاتے جا رہا ہوں، گناتے جا رہا ہوں، آپ جوڑتے رہیے. اور جسے چاہتا ہے بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے مریم علیہ السلام کو. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے بغیر باپ کی. اور جسے چاہتا ہے بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے، بغیر ماں کے پیدا کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو بنایا، وہاں بنانے کے بعد دیکھو آدم علیہ السلام کے یعنی یہ فصلی سے یعنی ہوا کو بنایا، جبکہ وہاں ایک عورت کی ضرورت ہے، لیکن وہاں عورت کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر رہا ہے، تو یہاں ایک باپ کی ضرورت ہے، لیکن باپ کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. تو اتنی بڑی قدرت کے سامنے ٹکر لینا میرے عزیزو، یہ کتنی بڑی جو ہے بے وقوفی کی بات ہوگی اور اپنی حیثیت کو گرانے والی بات ہے. دیکھو سب سے پہلے کسی سے بھی کتنی بھی آپ کی پہچان ہو، دوستی ہو، کتنی بھی چاہت ہو، کوئی کتنا بڑا بھی رشتہ دار ہو، لیکن سب سے پہلا جو رشتہ ہے آپ کا وہ آپ کے رب سے ہے، جس نے آپ کو آنکھیں عطا کی، جس نے آپ کو پیر عطا کیا، جس نے آپ کو چلنے کے لیے زمین دی، سونے کے لیے چارپائی دی، اور نیند دی، اور پینے کے لیے پانی دیا، ہوا لینے کے لیے آکسیجن یعنی جو سانس لے رہے ہیں ہم، ایک ایک سانس ہماری کتنی قیمتی ہے. یہ ساری نعمتیں جو ہم پر نشاور کیا ہے، جو بارش کی طرح برسا دیا، تو پہلا رشتہ اس سے ہوگا نا کہ ہم کسی کے بھی کہنے میں پڑ جائیں، اندھکار میں پڑ جائیں. پتہ ہے. اور یہ بھی دیکھیے اطمینان بخش بات آپ کے سامنے آنے والی ہے. آپ نے آج تک دنیا میں یہ نہیں دیکھا ہوگا، آج تک دنیا میں یہ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، اللہ ماشاءاللہ کسی کے 25 بچے یا 30 بچے ہیں، کسی کے 20 بچے، ہو سکتا ہے 1% دنیا میں ایسا ہوا ہو، لیکن اکثریت ہر چیز میں ایک لمٹ ہے. میں اپنے رب کی قدرت کی طرف آ رہا ہوں اور آپ کو باقی رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شیطان وسوسے کہیں نہ پیدا کر دے اور اتنی بڑی خیر سے آپ محروم ہو جائیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لمٹ میں ہر چیز قدرت کی طرف سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی. جیسے 8 بچے، 7 بچے، 5 بچے، 4 بچے، یہ زیادہ تر اوسط ہے. جو لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد سے ہوا ہی نہیں، اس کے بعد سے وہی نہیں، پوری طاقت لگا لی، پورا زور لگا لی، نہیں ہوا. ہاں میرے عزیزو، آپ اوسط دیکھیے، جو لوگ جن لوگوں کو یہ جانکاری نہیں تھی کہ یار پیدا کرنے سے جو خرچہ بڑھتا ہے تو نوکری کیا کریں گے، تو پنچر بنائیں گے، تو پیچکس چلائیں گے، تو وہ جو پہلے لوگ تھے ان کو تو یہ جانکاری تھی ہی نہیں. ان کو معلوم تھا کہ بھائی اس طریقے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے شادی کے بعد، اور وہ پیدا کرتے چلے جا رہے تھے. کیا ان کا گزارا نہیں ہوا یا ان کا چلا نہیں؟ اور آج بھی 2 پریوار پیدا کرنے کے بعد بھی ایسے ایسے حالات میں لوگ گھرے ہوئے ہیں. میں آ رہا تھا ٹرین میں سے اور ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی کیونکہ آمنے سامنے تھی وہ، اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ مطلب کچھ کارگزاری ایسی ہمارے دو اس پر اٹھی، تو بتایا کہ ارے یہ بہت غلط چیز ہے. ہندو دھرم سے تھی وہ. بتانے لگی کہ میرے 2 ہی لڑکے تھے، اور ایک لڑکی کی جس کی میں نے شادی کی، وہ تو اپنی عورت لے کے جو ہے ایک طرف ہو گیا، بچی لڑکی، اور اس کے بعد اس کی جو ہے بھی شادی ہو گئی غالباً. تو اب ہم 2 میاں بیوی، اور میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں، مجھ سے کچھ کیا نہیں جاتا، مجھ سے کچھ کرا نہیں جاتا. بڑی بڑی مشکل سے میں اپنے ہسبینڈ کو کھانا پینا بنا کر کسی طرح دے، لڑکی کبھی کبھی آ جاتی ہے. تو ایسی زندگی، ایسی مایوس زندگی ہم جی رہے ہیں میرے دوستوں کی. اس کی کارگزاری سن کر میں حیران ہو گیا کہ ایک لڑکا، اور ایسا ہوگا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دونوں میں سے ایک مر گیا یا دونوں مر گئے، ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو ایک بہت بڑی جو ہے یہاں بیوقوفی ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور یہ یقین ہو ہمارے اندر کہ پالنے والی ذات ہم سب کے رب کی ہے. جو رب ہمیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ پال کر دکھایا ہے،
جو रब हमें माँ की छाती में गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में ठंडा दूध और ठंडी के दिनों में गर्म दूध पैदा करके दिखाया है। और जब हमारा बचपना था 4-6 दिन, एक दो महीना 3 महीने के हम थे, तो उस दूध को पतला कर दिया, और जब हम थोड़ा बड़े होने लगे उस दूध को मोटा कर दिया, और जब मोटा कर दिया उसके बाद हम और बड़े हुए, उसके बाद हमें फिर खाने की तरफ बुलाया गया। मेरे अजीजों, खाने से पहले हमारे मुंह के अंदर दांत नहीं था। जब हम दाना खाने के लायक हुए तो दांत पैदा किया, एक तरतीब से हमको बड़ा किया, हवा दिया, ऑक्सीजन, पानी, जमीन और सोचने समझने की सलाहियत, जिसकी वजह से हशास बशास एक इंसान तैयार होता है, चुस्त तर्रार, और चलने फिरने लगता है, दौड़ने भागने लगता है। ये हम सबके रब की कुदरत है। उसकी कुदरत से अगर छेड़छाड़ करोगे तो समझ लो कि दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। इसलिए कि सबसे बड़ी चीज जो है वो अपने रब के सामने यानी पास होना है। जैसे समझ लीजिए कि हमारा इम्तिहान हो रहा है, यानी हम अगर कुदरत के मामले में, हम सबके रब से यकीन के मामले में अगर कमजोर पड़ गए तो हम समझ लो कि फेल हो गए। और सबसे बड़ा इम्तिहान यकीन का है। सबसे बड़ा इम्तिहान जो है एक दुनिया में आने वाले इंसान का यकीन का है कि भाई तुम पलने के मामले में किस पर भरोसा करते थे, जबकि वो रब ऐसी ताकत और कुदरत का मालिक है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 40 दिन आग में रख कर पाल के दिखाया। आग में भाई, आग जला के खाक कर दे दी 40 दिन तक। और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रख कर पाल कर दिखाया, जबकि एक तो रात का अंधेरा, दूसरा जो है पानी का अंधेरा, तीसरा यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, कई कई अंधेरे उसके बाद भी वो पल रहे हैं। और मेरे दोस्तों, उसके पीछे किसकी कुदरत काम कर रही थी? यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डुबाया लोगों ने, लेकिन कुएं में वो डूब नहीं सके, और काले जो है कुएं के अंदर जिसमें बड़े बड़े सांप भी थे, उसमें से उनको बचा कर दिखाया। आज हम डर रहे हैं कि हमारी औलाद के ज्यादा होने से लोगों को संभालने की और एक से एक खूबी उनके अंदर पैदा होती है। कोई बहुत महान बन जाता है उसी में से, जो पूरी खानदान कबीले का जरिया बन जाता है, और एक दो रहते तो उसमें से उनकी मौत भी हो सकती है। उसमें से पता चला कि कोई खराब भी निकल सकता है, तो बुढ़ापे में माँ बाप क्या करेंगे? और ये भी होता है कि जब एक रहता है तो उठाकर माँ बाप को अनाथ आश्रम में डाल देता है, इसलिए कि 2-4 रहे तो कुछ दिन वो संभाले, कुछ दिन वो संभाले, कुछ दिन वो संभाले, तो आसानी हो जाए। जब एक ही है तो पता चला कि कितनी कुर्बानी देगा, कितनी खिदमत करेगा, तो उसके दिमाग में आती है बात कि इसको अनाथ आश्रम में डाल दो। तो हर तरह से ये नुकसान है, और आप किसी भी कीमत पर अगर पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक लिमिट है। देखो, रोजी के मामले में एक लिमिट है कि रोजी आपकी और ज्यादातर इंसानों की एक लिमिट में है। जैसे आप बोलोगे 15-20 हजार वाले ज्यादा है, तो क्यों ज्यादा है? क्यों 50 हजार नहीं कमा रहे हैं? क्यों लाख नहीं कमा रहे हैं? पता चला कि एक लिमिट है, आप उसको रोक नहीं सकते। आप अगर उसको रोक रहे हो तो आप उसका कत्ल कर रहे हो। हाँ, अगर औलाद पड़ गई है और उसके बाद उसको खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, 4 महीना या 3 महीने के बाद कमोबेश इसका मसला आप मुफ्ती से पूछें तो वो कत्ल के जुमरे में आ जाता है। इसलिए जो है किसी भी तरह से ये चीज अच्छी नहीं है। अंधेरे से उजाले की तरफ आने की कोशिश करो मेरे अजीजों। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी अमन सुकून वाली होगी और सुखी होगी, जिसकी तलाश में आप हैं। और बाद मरने की जो जिंदगी मिलने वाली है, खास तौर से मैं मुसलमानों को इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमान भी अब इसमें मुलव्विस होते जा रहे हैं, और आखिरत की हमेशा की जिंदगी में आप कामयाब होंगे, एक बड़ा रिजल्ट लेके आप खड़े होंगे। अस्सलामु अलैकुम।